अपने बारे में बताइए कुछ। सभी साथियों को नमस्कार। अभी मैं दिवाकर नाथ तिवारी इस दिव्य कृति वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के सीईओ हैं और ये जो हमने फाउंडेशन शुरू किया है इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। अब वो किसी भी तरीके से बढ़ावा देना, चाहे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना, चाहे कोई प्रोडक्ट बना करके या उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए शुरू हुआ है। तो आज हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। इसका जो उद्घाटन समारोह में था, सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने बारे में बताते हैं कि ये हमारा शुरुआत करने का उद्देश्य क्यों हुआ है, हम इसको स्टार्ट क्यों किए, हम इसको एनजीओ को भी बनाए। लोग कहते हैं कि व्यापार आप कर रहे थे, इधर क्यों आए। तो हमें ऐसे जो समाज की महिलाएं हैं उनके बीच में हम जब गए, उनकी जो परेशानियां देखी, क्योंकि उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रही है। भले कि सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है उससे बहुत दूर है। सरकार की योजनाएं आ रही हैं रोज़गार के लिए, लेकिन वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट है नहीं हो पा रहा है। सरकार बजट बहुत बनाती है, सरकार के पास उनके लोन के लिए बहुत योजनाएं हैं, उनके रोज़गार के लिए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। जब हमने ये काम शुरू किया था तो कुछ अपने महिलाओं को हमने साथ जोड़ा था काम करने के लिए। तो हमने जो देखा, जो काम करने की उनकी शक्ति है शायद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत अच्छी है। वो साफ़ सुथरा काम जो मतलब प्रैक्टिकल था, जो हमारी टीम थी उनका जो काम करने का तरीका था एकदम ईमानदारी से, एक भी पैसे का कभी कोई नुकसान नहीं करना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनके पास धैर्य है, कम पैसे में भी वो अच्छा काम कर रही हैं। उनको जो हम वेतन नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो उनको हम दे रहे हैं मानदेय अपने जो एनजीओ से, वो उनका उसमें पर्याप्त है, वो खुश हैं। तो हमारा ये लगा कि इसको यदि फाउंडेशन बना करके थोड़ा बड़े स्तर पे किया जाए, समाज के लोगों के बीच में ले जाया जाए, जिससे कुछ महिलाओं का आगे एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो, तो हमारा उद्देश्य ये रहा, तब हम इसको बनाए। इसके हमारे जो फाउंडर हैं, हमने अपने मिसेज प्रियंका तिवारी और हमारे मित्र हैं भीम जायसवाल जी, इनकी मिसेज हैं अंजलि जायसवाल जी, और हमारी एक कलिंग है चित्रा मिश्रा जी। ये 3 लोगों को फाउंडर बनाया है कि इससे ये संदेश जाए, कहीं महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं तो वास्तव में सशक्तिकरण दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम कार्यकर्ता हम ही हैं तो हम ही फाउंडर बन जाएं। तो हमारा उद्देश्य है कि सशक्त महिला, समृद्ध भारत। जब समाज की महिलाएं सशक्त होंगी, चाहे वो एजुकेशन के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में, चाहे आप आर्थिक रूप से, तभी भारत की समृद्धि हो सकती है। तो यही हमारा ये है कि आपने दिव्य कृति का फ्यूचर क्या सोचा हुआ है? हमारा फ्यूचर ये है कि हम अभी बहुत छोटे स्तर से शुरू किए हैं। अभी जहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसके अलावा हमने लखनऊ में एक जगह बक्सी तालाब है, वहाँ पे भी हमने शुरू करा है। एम्पावरमेंट के लिए कुछ महिलाएं हैं वहाँ पे, उनको रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा के से क्षेत्र में भी हम सोच रहे हैं, जहाँ पे जो एरिया हैं जहाँ पे एजुकेशन की दिक्कत है बच्चियों की, तो वहाँ पे किया जाए। स्वास्थ्य के लिए कुछ हो सकेगा तो किया जाएगा। और हमारा विज़न तो बहुत बड़ा है कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक सेंटर होना चाहिए दिव्य कृति फाउंडेशन का, जहाँ पे एक ही जगह पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनकी कोई विधिक समस्याएं हों, सभी समस्याओं को अपने फाउंडेशन के माध्यम से दूर किया जाए। बहुत ही अच्छी बात है सर ये। बस हमारा यही है। और आगे आप जैसे लोग कोई सहयोग करेंगे, कुछ हमको आगे पता चलेगा कि किसी तरीके से और कुछ किया जा सकता है, तो उसमें हमारी पूरी सहभागिता रहेगी। और स्वदेशी इंडिया को भी बढ़ाने का भी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमारा जो पेशा रहा है, व्यापार रहा है, तो हमने उसमें देखा है कि आजकल की जो जनरेशन है, वो जो भी है, जो समाज है, वो स्वदेशी इंडिया की तरफ जा रहा है। जो खान पान है वो बस अब बाहर की चीज़ों से खा करके अब उब चुका है। जो अपने हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, जो हम महिलाओं से बनाते हैं, मशीनरी विज्ञान में बढ़िया प्रगति कर रही है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं रोज़गार का भी हनन हो रहा है। तो एआई आ गई है, मान लीजिए काम फटाफट हो जा रहा है, लेकिन अभी देश इतनी तरक्की नहीं कर पाया है जो ज़मीनी स्तर पे है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। मान लीजिए हम किसी को बहुत थोड़ा मानदेय दे रहे हैं, लेकिन उसका जो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं। सरकार इस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रही है, उसको इधर ध्यान देना चाहिए। और हम आगे प्रयास करेंगे सरकार से मिल करके, कोलैबोरेशन करके, कि कुछ ऐसी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण में हो सके उसमें काम किया जाए। सर किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं आप महिलाओं को?
अभी तो हम उनको रोज़गार दे करके अभी जो अपना चल रहा है कि दे रहे हैं। आगे की जो हमारी जो टीम काम कर रही है कि हर ब्लॉक पे अभी लखनऊ में हमारा ये चल रहा है प्रोग्राम कि हर ब्लॉक में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो सशक्त महिला हो, थोड़ा सा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, वो रोज़गार करना चाहती हो तो उसको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठवाएंगे। हमारे पास जो मार्केट है, अपनी जो ऑफलाइन मार्केट है, हम जिसमें काम कर रहे हैं, या ई कॉमर्स सेक्टर पे जैसे अब वो कोई महिला कोई काम करती है, अपने कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसको बेचने में समस्या होती है तो उसका हम विपणन प्रणाली पूरी देखेंगे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और भी उनको जो ट्रेनिंग देना है किसी भी कौशल विकास के लिए या अपने किसी भी हुनर में। अब हम किसी कोई एक सेक्टर का नाम नहीं ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा विस्तार में रखेंगे क्योंकि संकीर्ण नहीं रखना है। चाहे वो फूड सेक्टर में कोई काम करना चाहे, फूड प्रोसेसिंग में आना चाहे, क्योंकि सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि हर महिला को काम मिल सकता है। हमें उम्मीद ये है कि महिलाएं यदि के अंदर अपनी इच्छा शक्ति जगा लें तो उनको कोई हरा नहीं सकता है, वो शायद पुरुषों से भी आगे आकर के बढ़ सकती हैं। तो बस उनके अंदर अपनी थोड़ी क्षमता अपनी खुद बिल्ड करें और अपने को कम आंकना छोड़ दें।